नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा बीते दिन भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से मिलते हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल हैं जो बार बार सभी को परेशान कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर कैसे और कब मिलेगा भरत भूषण तिवारी को और उनके परिवार वालों को न्याय, और क्या होती है इसकी प्रक्रिया। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। प्रक्रिया क्या होती है इस न्यायिक जांच की? देखिए, न्यायिक जांच में एक रिटायर्ड जस्टिस जो हैं पटना हाई कोर्ट के, उनके प्रिजाइडिंग में, उनके चेयरमैनशिप में जांच दिया गया है। जो जस्टिस चेयरमैन बने हैं वो पहले पटना हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार भी थे, जस्टिस भी थे, बाद में वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी थे, और बिहार लॉ कमीशन से भी में भी वो प्रेसिडेंट थे, ऐसे के चेयरमैन थे उसके भी, और शायद उनका एक्सटेंशन भी उसमें हुआ था। तो सरकार से जुड़े काम करने का लंबा अनुभव उनके पास में। अच्छे जस्टिस हैं, प्रोसीजरल मैटर के तो मास्टर माने जाते थे वो। मैंने शुरू में ही कहा था जुडिशियल कमीशन जो है, वो जो PUCL जजमेंट जो है, जो मैंने बताया था, जो 16 पॉइंट्स वाला, उसके अंतर्गत नहीं है ये। जुडिशियल कमीशन एक पैरेलल प्रोसीडिंग, वो फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, वो कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। जुडिशियल कमीशन का जो भी रिपोर्ट होगा वो एडवाइजरी होता है। सरकार चाहे तो यानी कि मैंडेटरी नहीं होता है। सरकार चाहे तो माने, सरकार चाहे तो ना माने। अच्छा, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। स्पष्ट बता दें, द रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल कमीशन इज एडवाइजरी एंड इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। सो उस बाध्य नहीं है सरकार उस बात को मानने के लिए। स्पष्ट क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। जुडिशियल कमीशन को किसी को पनिशमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। मैंने सुना था कि लोग फांसी की मांग कर रहे थे। क्या उनसे मांग करके क्या करिएगा? वो फांसी दे सकते हैं किसी को क्या? तो फिर कैसे मिलेगा भरत भूषण तिवारी को इंसाफ? जुडिशियल कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव पावर बिल्कुल नहीं है। नो एग्जीक्यूटिव पावर। ना तो किसी पुलिस अफसर को सस्पेंड कर सकते हैं, ना किसी को डिसमिस कर सकते हैं, और ना ही गोली चलाने वाले को फांसी तक पहुंचा सकते हैं। किसी को कन्विक्ट, फांसी के बाद तो कन्विक्ट भी नहीं कर सकते। बिकॉज जुडिशियल कमीशन जो है वो फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। इस बात को स्पष्टता से समझ लीजिए। लेकिन अब दूसरी बात हम बोल देते हैं, अगर जुडिशियल कमीशन ने यह डिसाइड कर दिया कि इनकाउंटर फेक था जी, तब सरकार के गले की हड्डी बन जाएगी। तब सरकार के गले की हड्डी बन जाएगी। अगर जुडिशियल कमीशन ने यह डिसाइड कर दिया कि इनकाउंटर वाज फेक, हाँ, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सर भले एडवाइजरी है, हाँ, आप कह रहे हैं कंपल्शन नहीं है। कंपल्सन नहीं, जनता तो सामने है, प्रेस सामने है, हाई कोर्ट सामने है, जहां वो FIR हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो देख रहे हैं कि वो सामने है, तो उसके लिए बुलेट हो जाएगा। और सरकार, अब मैंने एक बार और बता दिया, अगर फेक इनकाउंटर कहीं से एस्टेब्लिश हो गया और यह एस्टेब्लिश हो गया कि जो गोली चलाई गई है वो आत्मरक्षार्थ नहीं था, सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चली है, तो वैसे हालात में आजीवन कारावास या फांसी ही एकमात्र सजा बचती है, क्योंकि देन इट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अगर अगर जुडिशियल कमीशन ने डिसीजन दे दिया कि दिस इनकाउंटर वाज फेक, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि जो जस्टिस हैं वो प्रोसीजरल मैटर के मास्टर हैं, वो बिल्कुल, तो वो देखेंगे हर एक चीज को, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इन सब चीजों को देखेंगे, गवाहों के बयान लेंगे, फैमिली का बयान लेंगे, जो वीडियो है वो सब लेंगे, वो सब कुछ वो करेंगे।
प्रोसीजरल मैटर मैंने कहा मास्टर उन सब बिंदुओं को Call details भी देखेंगे निकालेंगे। और बिट बाय बिट वो निकालेंगे चीज़ों को। तो निकाले, यह संभावना है कि कहीं अगर उन्होंने कह दिया कि फेक इनकाउंटर है तो कल को SIT के लिए जो चल रहा है जांच अलग से जो FIR पर, वो भी इस मामले को ले लेगी कि भाई जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट आया है। जी। हाई कोर्ट आगे का जो कोर्ट है वो भी कहेगा जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट है, भले वो एडवाइजरी है बट वहाँ वो काम का हो जाएगा। लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन ने कह दिया कि नहीं साहब पुलिस वाले का कोई दोष नहीं, आत्मरक्षार्थ गोली चली है, ये इनकाउंटर जेन्युइन है, फेक नहीं है, तो परिवार वाले के पास रास्ता क्या है? बिल्कुल। फिर परिवार वाले उस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ओके। वो जाके वहाँ बोलेंगे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ पर चल रहा है वहाँ कहेंगे कि ये जो एडवाइजरी है ये बाइंडिंग नहीं है, इन्होंने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, एविडेंस को सही ढंग से नहीं लिया है, क्रॉस एग्जामिन नहीं लिया है, परिवार वालों को सही ढंग से इन्वॉल्व नहीं किया गया है, या जो एविडेंसेस कंसीडर नहीं किया गया है। इन बातों को लेके जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को परिवार के लोग चैलेंज कर सकते हैं। परिवार का वकील हर एक स्टेज में जुडिशियल कमीशन से जुड़ा हुआ भी रह सकता है। जुडिशियल कमीशन का लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया, जुडिशियल कमीशन भले एडवाइजरी है लेकिन अगर वो रिपोर्ट दे देती है कि फेक है तो सरकार के लिए गले एक हड्डी बन जाएगी, और अगर दे देती है कि नहीं जेन्युइन है तो ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस का SIT जो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन वो फाइनल रिपोर्ट कर क्लोज कर दे फिगर को, यानी कि केस क्लोज कर दे। तो फिर परिवार वाले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, कहेंगे क्लोज मत करिए, इस रिपोर्ट को वैल्यू मत दीजिए, आप प्रोसीडिंग अपना चलाइए। नहीं जाएंगे तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। इसलिए इसका दोनों बात मैंने आपको बता दिया, कहाँ महत्व है कहाँ महत्व नहीं है। एकदम महत्व नहीं है, कहीं कहीं जो एविडेंस है फिर बहुत मैसिव है, इसका बहुत पावरफुल हो जाता है मतलब इसका। तो लेकिन जुडिशियल कमीशन का जो प्रोसीडिंग है वो जो जजमेंट है PU सील वाली जिसमें 16 उसके अंतर्गत नहीं आता है। उसके अंदर वही आता है जो मैंने उस दिन 16 पॉइंट बताया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर वो जो FIR उन्होंने जो किया है मर्डर वाला, और उसकी जो जांच SIT करेगी और जो अलग इंडिपेंडेंट पुलिस CID वाले जो भी लोग जांच करेंगे, और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जांच होगा वही पक्का होगा। क्रिमिनल कोर्ट वो है, जुडिशियल कमीशन इज नॉट द क्रिमिनल कोर्ट। जुडिशियल कमीशन इज नॉट द क्रिमिनल कोर्ट। साथ में अगर सेल्फ डिफेंस जो मैंने कहा सेल्फ डिफेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पुलिस को बिल्कुल। अगर जुडिशियल कमीशन ने सेल्फ डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं सेल्फ डिफेंस का कोई मसला नहीं था, इन्होंने गोली चलाई है, जानबूझकर चलाई है, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तब मामला। लेकिन देखिए क्या होता है। अभी कुछ बोलना गलत होगा क्योंकि रिपोर्ट में सब जुडिस मामला है, चल रहा है, अच्छे जस्टिस मिले हैं, अच्छा काम होना चाहिए वहाँ पर। मेरा जो व्यूज है इसमें, जो वो व्यू किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, केवल जुडिशियल कमीशन के लिमिटेशन पर मैंने कहा है। बिल्कुल। अब मैं बता दूं कि आपको 2-3 मामला कि अगर पुलिस पर कोई रिपोर्ट आ जाती है दोषी पर, तो पुलिस को सैंक्शन देना पड़ता है। पहले CRPC को 197 में, अब 218 BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देना पड़ेगा सरकार को, तभी अरेस्ट होंगे वो। तो अगर जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट उनके अगेंस्ट चला जाता है, पुलिस के अगेंस्ट चली जाती है बात, तो सरकार को देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई सैंक्शन, गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई सैंक्शन। उसके बाद भले एडवाइजरी है लेकिन वहाँ सैंक्शन देना पड़ेगा उनको, ठीक है। और सस्पेंड डिसमिस तो ये कमीशन नहीं कर सकती है, सरकार तो कर ही सकती है, रिकमेंड तो कर ही सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर वो कमीशन रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं, कल को मान लीजिए कमीशन रिपोर्ट फेवर में आ गया परिवार के, और कमीशन रिपोर्ट सरकार इग्नोर कर देती है, सरकार इग्नोर कर सकती है, क्योंकि मैंने कहा एडवाइजरी है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। परिवार के लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे कि देखिए साहब कमीशन रिपोर्ट अपने इनका बाहर अपॉइंट किया हुआ है, रिपोर्ट आया उसको और ये मान नहीं रहे हैं, तो उसके पालन कराने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। तो इसका महत्व भी काफी है, काफी महत्व है, बिल्कुल। और मैंने कहा कि प्रोसीजरल मैटर के मास्टर हैं, अच्छा काम करेंगे ऐसा हम लोगों को लगा है, क्योंकि लग रहा है कि होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सही माने में मामला क्या था, क्योंकि हम और आपको इस जगह पर तो थे नहीं, थी तो पुलिस और थे वो, तो हम लोग उस घटना के एक्स एंड वाई और प्लस माइनस पर कुछ नहीं बोल सकते। आपको बता दें कुछ एक नामी जहाँ पर इंक्वायरी हुई है, SIT की इंक्वायरी हुई है या जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, उसमें एक लाखन भैया रामनारायण गुप्ता केस जो प्रकाश कदम वाला केस में डाला हुआ है, अच्छा, बॉम्बे नवी मुंबई का केस है, उसमें एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट पर किल कर दिया गया था, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बॉम्बे वाला केस।
उसमें सबको सजा आजीवन कारावास पुलिस वालों को हुई जी। थी जी। ये मामला 2006 का है। 1997 में कनाट पैलेस में एक शूटिंग हुई जिसका थी। जिक्र आपने जी बीते दिन भी किया था कनाट इंटरव्यू पैलेस में जी। 1997 में घटना घटा था, पकड़ करके गाड़ी में जाकर गोली मार दिया था पुलिस वाला। ठीक है, रेडेड क्रिमिनल होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मार दिया था। उसमें सजा हुई थी पुलिस वालों को। और हाल में जो दिशा कोई डॉक्टर थी का रेप हुआ था जी जी जी। और 4 लोगों को पकड़ के किसी बांध पर जाके आंध्रा पुलिस ने जाके गोली मार दी थी। उन लोगों को भी 4 या 6 थे, जैसा 4 ही थे। चारों को नहीं, 4 थे, 10 पुलिस अफसर को उसमें सजा उसमें हुई। 10 पुलिस अफसरों जी, को सजा सजा मिली हुई। है उसमें। तो इंक्वायरी बहुत वाइटल है। जो इंक्वायरी हाँ। वो चल रही है FIR वाली, जी जी। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी है कि वो वाइटल है। उसको लोग ध्यान दें, परिवार के लोग हैं, जो भी उनके सिंपैथाइजर हैं, जो एडवोकेट हैं। जो इंक्वायरी चल रही है वो भी जुडिशियल कमीशन को भी ध्यान दें, अपने तरफ से सारा क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंसेस सब कुछ वहाँ पर दें, जो कमीशन को भी कोऑपरेट करना है। और यहाँ जो जुडिशियल या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, जैसे आरा कोर्ट में होगी उनका, उस पर जी 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 जी। तो आरा कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ इंक्वायरी होगी उनकी, या ADJ के यहाँ होगी। वहाँ वो लोग ध्यान दें, क्योंकि वो क्रिमिनल कोर्ट है। वो क्रिमिनल कोर्ट है, वो सजा दिलवा सकता वो है। सारा डॉक्यूमेंट निकलवा लेगी। इनके पास हाँ। तो दिक्कत होगी, इनके पास उतना पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन वकील साहब, ऐसे में कई सवाल हैं मेरे मन में, क्योंकि हमने देखा लगातार इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और पूर्व DGP अभयानंद जी ने, दोनों ने एक बात कही है और दोनों ने साफ साफ कहा है कि अगर आपको न्यायिक जांच करानी थी तो फिर आप किसी सिटिंग जज से कराते, ना कि रिटायर्ड जज से। इस पर आप क्या सिटिंग जज में एक रिपोर्ट, सिटिंग जज तो ऑलरेडी कोर्ट में फाइल करेंगे, वहीं पर वहीं जांच हो जाएगी। सिटिंग जज का तो वो एक्सिक्यूटिव उनका पावर है, वो किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट सिटिंग जज बिना मजिस्ट्रेट के इंक्वायरी के नहीं आगे बढ़ेंगे, कहेंगे वहां से इंक्वायरी करा लीजिए तब हम आगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हाईकोर्ट के जज जो है वो एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं। एक्सपर्ट माने जाएंगे वही जो रिटायर्ड सेशन कोर्ट, नहीं सेशन कोर्ट के। अच्छा, वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ। हाँ। जुडिशियल कमीशन इज नॉट द क्रिमिनल कोर्ट, इज नॉट द क्रिमिनल कोर्ट जी। क्रिमिनल कोर्ट आपका जुडिशियल जो कोर्ट है वही, जो सेशन कोर्ट है वही क्रिमिनल कोर्ट है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की कोई जांच कमेटी का गठन होता है तो क्या उसकी जांच किसी सिटिंग जज से करानी चाहिए या फिर रिटायर्ड जज? बात कंफ्यूजन में चल रही। कभी लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रख दीजिए, रिटायर्ड करना सुप्रीम कोर्ट रखिए। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हो या हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हो, दोनों के मान बराबर है, दोनों कमीशन की रिपोर्ट बराबर, उसमें कोई अंतर, व्यक्ति का अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों के मान सरकार ही अपॉइंट न करेगी। बिल्कुल। तो सरकार तो ऐसे ही लोगों को अपॉइंट की, जिसको लगे सरकार भाई सब ठीक ठाक रिपोर्ट देगी वो, तो सरकार का अपॉइंटेड मामला है ना। इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी सब सरकार के हाथ में है, केवल कोर्ट सरकार के हाथ में नहीं है। जैसे वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट सरकार के हाथ में नहीं आता है। तो लोगों को लगता है निष्पक्ष है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंक्वायरी थोड़ा अच्छा होगी। जैसे SHRC है जो राज्य का मानवाधिकार आयोग या सेंटर का मानवाधिकार आयोग, लोगों को बहुत भरोसा पहले से रहता था कि भाई अच्छा काम करेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि परिवार के लोग अलग से एक प्रतिवेदन, एक कंप्लेंट वहाँ NHRC में कर सकते हैं। NHRC के पास अपना एक इन्वेस्टिगेटिव विंग है, वो NHRC के पास वो अपना जांच करती है। वो NHRC को पावर है कि किसी इनके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकती है कि इनको पकड़िए, इनको छोड़िए, इनको जेल बंद करिए। NHRC भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकाउंटर वाले मामले में। NHRC को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट जैसे मतलब नहीं है। इंक्वायरी जब होगा तो क्रिमिनल कोर्ट में होगा, उसी का वैल्यू है। और बाद में जो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू है। जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट जो इन्होंने कमिटी बनाया है, ये एक पैरेलल प्रोसीडिंग है। ये जो PUCL वाले जो 16 पॉइंट है उसमें ये प्रोसीडिंग नहीं है। लेकिन एक और बात जिसकी चर्चा बीते दिन से हो रही है और तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये कैसी जांच कमेटी आपने बताई है कि सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस तो बताया ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा भरत भूषण तिवारी को इंसाफ? बता देंगे, टर्म ऑफ ना भी बताएंगे तो क्रिमिनल केस है, लिमिटेशन क्लियर है क्या, वो बेचारा सही तो गए, स्पॉट पर गए, आई विटनेस लेंगे, एविडेंस लेंगे, फॉरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट लेंगे, वो सब तो लेंगे ही लेंगे। तो क्या जांच शुरू करने से पहले टर्म ऑफ रेफरेंस बताना पड़ता है? नहीं, कोई टाइम लिमिट भी है क्या इसमें? नहीं, टाइम लिमिट भी नहीं है। तो चूंकि टाइम लिमिट नहीं देंगे तो 1 महीना में करना है कि 1 साल में करना है कि 6 महीना में करना है, 3 महीना में करना है, कि कोई अनलिमिटेड है तो 5-7 साल चला जाएगा, तो पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अभी चल रहा है, लोग भूल जाएंगे बाद में इस चीज को। तो एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, इसकी बात तो अमूमन क्या टाइम लिमिटेशन क्या होता है इस तरह के पैरेलल बॉडी जो वर्क करती है? सरकार चाहे तो 3 महीना में रिपोर्ट ले ले,
सरकार चाहे तो 3 महीने में रिपोर्ट ले ले। काफी है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बहुत तो 6 महीना कर दे, लेकिन 3-6 महीना ज्यादा नहीं, साल भर रिपोर्ट के सबमिट कर दीजिए, 3 महीना में करिए, 6 महीना में करिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करिए। क्योंकि 2 ही मैटर न है कि ये सेल्फ डिफेंस में गोली चली है कि नहीं चली है, बिल्कुल, और इनकाउंटर जेन्युइन है कि फेक है, इतना ही तो बताना है इनको। इन दोनों पॉइंट पर अगर कुछ रिपोर्ट आ गया फैमिली वालों के फेवर में, तो पुलिस वाले बचेंगे नहीं फेवर में आए फैमिली वाले फिर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो अपना है सिस्टम से अपना करेंगे। बाकी जब जो भी कमीशन इंक्वायरी चल रही है उसमें कोऑपरेट करें, अपने एविडेंसेस को दें, और जो क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ ज़्यादा से वहाँ सजग रहें, NHRC को भी इन्वॉल्व करें, NHRC को भी इन्वॉल्व करें जी। लेकिन अंत में हम आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हमने आपसे बातचीत की तो एक बात जो समझ में आई कि ये जो न्यायिक जांच कमेटी का गठन हुआ है, ये एक पैरेलल बॉडी है, जिसको हम एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी भी कह सकते हैं, एडवाइजरी बॉडी है। यानी कि ये जो पुलिस ने जिसने गोली चलाई है उसको फांसी तक नहीं पहुंचा सकती, नहीं सजा पावर नहीं, रिकमेंड केवल कर सकती है, केवल यह डिसाइड कर देगी कि इनकाउंटर फेक है तो बाकी सब गति हो जाएगी। ये डिसाइड कर देगी कि जो सेल्फ डिफेंस का थ्योरी है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, कहेगी सेल्फ डिफेंस थ्योरी गलत कोट किया जा रहा है, तो भी खत्म हो जाएगा मामला। क्योंकि पुलिस को एकमात्र आत्मरक्षा अर्थ में ही, पुलिस हो या आम आदमी को भी केवल आत्मरक्षा में ही अपने को गोली चला सकते हैं, ऐसे गोली चलाने का अधिकार नहीं है। बिकॉज यू आर, आपको जो पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लॉ में वो ये दिया जनता के रक्षक आप हैं, भक्षक नहीं हैं। और मैंने पिछले दिन भी आपको कहा कि चाहे कोई पॉलिटिकल बॉस हो या सुपीरियर बॉस हो, उसके आदेश को मान करके आप करेंगे तो आपको कोई सजा से, फांसी से कोई बचा नहीं लेगा आपको। किसी उसमें स्पष्ट लिखा कि अगर आप बोलेंगे कि हमको फलना साहब ने आदेश दिया, हम गोली चलाई, व्हाट्सएप आया था, कॉल आया था, यू कैन नॉट से अगर आपने गोली किया है और पर आपको वही मर्डर का, कोल्ड ब्लडेड मर्डर का चलेगा आपके। और लेकिन जिसने और आदेश दिया है चलेगा, जो आम सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो आम लोग को सजा मिलती है उससे अधिक रेयर सजा मिलेगी, ताकि पुलिस वाले जिनके हाथ में हथियार है, सरकार कानून है, वो गलत काम ना करें। नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने रक्षा का भार दिया है। लेकिन जिस पुलिस ने, मैं आपको बता दूं, लॉ में थ्योरी है पेरेंट्स पैट्री की, सरकार को माए बाप कहा गया, हुजूर माए बाप, सरकार माता पिता के भूमिका में। सरकार कभी किसी का रक्षक भक्षक नहीं हो सकती, सरकार किसी का दुश्मन नहीं हो सकती, सरकार सबका प्रोटेक्टर। सरकार का, स्टेट का पहला काम है जान और माल की रक्षा करना। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन मेरा एक और सवाल यहाँ पर है कि जिस पुलिस ने गोली चलाई है, अगर उसको किसी ने आदेश दिया है तो उनका क्या होगा? उनका आदेश है, वो जांच में लिखेंगे, कमीशन में जाएंगे, या जांच में वो जो क्रिमिनल कोर्ट है वो देखेंगे, उसका वो भी इन्वॉल्व 120B में डाल देगा, अपने आवर से 64 कुछ बदल, तो वो भी फंसेंगे जी। तो वो भी फंसेंगे और बुरा फंसेंगे, ज्यादा फंसेंगे जिन्होंने गोली चलाई है। और अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भरत भूषण तिवारी का पूरा परिवार परेशान है वकील साहब, सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहार है कि हमें इंसाफ कैसे मिलेगा और क्या करना चाहिए भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों को, ताकि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले। मैंने सजा दे दिया कि क्रिमिनल कोर्ट में एविडेंसेस पेश होंगे, वहाँ सजग रहें, जुडिशियल कमीशन को कोऑपरेट करें, ठीक है, सारे एविडेंसेस साइंटिफिक मैटर में कहीं पर लगा कर भाई ठीक से नहीं काम हो रहा तो वो बतावें, अपना ऑब्जेक्शन कहीं हो तो ऑब्जेक्शन भी दर्ज करें, और NHRC को भी इन्वॉल्व करें, बिल्कुल तीनों जगह इन्वॉल्व करें। हाँ। तो 3-4 चीज इन्वॉल्व करेंगे तो संभावना है उनको न्याय मिल जाएगी। बाकी क्या एविडेंसेज है, क्या बाकी चीज़, तो वीडियो में कुछ आया है, वीडियो कितना फुल बोनाफाइड है नहीं है वो बाद की बात उठती है, लेकिन जुडिशियल कमीशन और जुडिशियल क्रिमिनल कोर्ट मिला करके पाक साख तो कर ही देगी मैटर को, दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूँकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बड़ा ही साइंटिफिक होता है, कि किसी व्यक्ति के हाथ पर नहीं चल सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन एक वैसे से करंट को यहाँ से वहाँ जाना है तो पहुँच ही जाएगी करंट, तो एविडेंसेस को कोई निगल नहीं सकता, किसी की शक्ति नहीं एविडेंस को निगलने की। सबूत को कोई भी निगल नहीं सकता है। तो क्या कुछ करना है कि इंसाफ मिलेगा भरत भूषण तिवारी को, ये वकील साहब ने बता दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।